दोस्तों, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एक जाना माना कोर्स है। 12वीं के बाद सबसे ज्यादा किए जाने वाले कोर्स की बात करें तो एक ही नाम आता है, वो है बीए। लेकिन बहुत से विद्यार्थी इससे कर तो लिए हैं, लेकिन इसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बीए के बाद क्या करें। ऐसे में एक बड़ी समस्या जो छात्रों को आती है वो ये कि वो बीए के बाद एमए करें या फिर बीएड। बीए के बाद ये दोनों ही सबसे ज्यादा डिमांडेड कोर्सेस हैं। ऐसे में इनमें से किसी एक को चुनना काफी मुश्किल लगता है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। हम आपको दोनों ही कोर्स के बारे में बताएंगे ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो और किसी एक का चयन कर पाए। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। देखिए दोस्तों, बीए की डिग्री करने के बाद आपके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं। आप अपनी पीजी कई सारे कोर्स और फील्ड में कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आप एमए और बीएड दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। दोनों ही काफी जाना माना और लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन दोनों में से कौन सा चुनना सही रहेगा, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये एक 2 साल का कोर्स है जिसे बीए के बाद किया जा सकता है। अगर आप अपने विषय में विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको इसे करना चाहिए। साथ ही आप इस कोर्स को करके रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं ताकि आप ये फैसला कर सके कि आपको इसे करना है या बीएड। एमए करके अपने विषय में स्पेशलाइजेशन हासिल करें। बीए के बाद अगर आप एमए करते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में गहराई से ज्ञान हासिल कर पाएंगे। आप अपने बैचलर के विषय को और गहराई से जान पाएंगे। इससे आपको उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने में मदद मिलती है। इससे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी बन पाएंगे। ऐसे में अगर अपने बीए के सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको एमए करना चाहिए। टीचिंग के लिए मौके, अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और भविष्य में कॉलेज स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एमए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचिंग में जाने के लिए आपको पीएचडी करना होता है और इसके लिए आपको एमए करना आवश्यक होता है। ऐसे में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स करना चाहिए। रिसर्च के फील्ड में जाने के मौके, रिसर्च जिसे शोध कहा जाता है, अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ऐसे में अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको बीए के बाद एमए करना होगा। इसके बाद आप पीएचडी के साथ रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। अलग अलग विषय से करें एमए। एमए में कई सारे विषय उपलब्ध होते हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि। आप अपने ग्रेजुएशन यानी बीए सब्जेक्ट के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। बहुत से विषयों के साथ ऐसा नियम होता है, आपने जिस विषय से बीए किया है उसी से आपको एमए करना होता है। तो वही कुछ विषय में इसकी छूट भी होती है। बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, बीएड जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बीए के बाद बीएड कर सकते हैं। हालांकि इसके नाम में आपको बैचलर दिखता होगा, लेकिन ये एक बैचलर डिग्री कोर्स नहीं है और बाकी बैचलर डिग्री कोर्स की तरह आप इसे 12वीं पास के बाद नहीं कर सकते हैं। इसे आप ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं दोस्तों। आप इसे बीए के बाद भी कर सकते हैं। बीए के बाद इसे बहुत से विद्यार्थी करते हैं। आइए जानते हैं इसे आपको क्यों करना चाहिए। टीचिंग फील्ड में जाए। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएड एक बेहतरीन कोर्स रहेगा। बीएड टीचिंग लाइन में जाने का सीधा रास्ता है। ये कोर्स आपको टीचिंग से जुड़े सभी चीजों को सीखने और इससे जुड़ने में मदद करता है। सरकारी नौकरी के मौके, बीएड करने के बाद आप सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड करने के साथ आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्राइवेट में भी है मांग। प्राइवेट स्कूल कोचिंग में बीएड किए हुए व्यक्ति की डिमांड होती है। आप इनमें से टीचिंग के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट अधिकतर जगहों पर बीएड डिग्री आवश्यक होती है। ऐसे में ये एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। आपके लिए कौन सा विकल्प सही है, बीएड करें या एमए? अब तक तो आप दोनों के बारे में जान ही गए होंगे, बीएड कब करना चाहिए और एमए कब करना चाहिए। हमने आपको दोनों के बारे में विस्तार से बताया। अगर आप डायरेक्ट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना चाहिए। तो वहीं अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर भविष्य में कॉलेज के प्रोफेसर या फिर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको एमए करना चाहिए। इसके साथ ही आपको किस में रुचि है, आपको कौन सा कोर्स और सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसके हिसाब से इसका चयन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।